इलीगल दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। लैंड ओनर्स ने कहा कि उनकी जान को है खतरा। ये खबर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद से है, जहां बहादुरपुरा हसन नगर रोड पिल्लर नंबर 72 की लैंड मोहम्मद दस्तगीर, मोहम्मद जमील, मोहम्मद सरदार और खतीजा सुल्ताना नाहदी की है। 1993 यानी 30 साल से ये लोग जमीन पर है। लैंड ओनर्स ने मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि 30 साल पहले ये लोग इस जमीन को खरीदे थे और इनका डेंटिंग का कारखाना भी यहाँ मौजूद है, जिसका लाइसेंस भी 1993 का है। इन सब के पास जमीन के दुरुस्त दस्तावेज भी मौजूद है, पर 18 दिसंबर को 50 से 60 लोग आकर इनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बताते हुए जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत इन्होंने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में कराई। शिकायत करने के दूसरे ही दिन लैंड ग्रैबर्स बुलडोजर लेकर शीट्स तोड़ने की कोशिश किए। सभी ओनर्स ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बहादुरपुरा पुलिस से गुजारिश किए हैं कि ये लैंड ग्रैबर्स के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए। लैंड ग्रैबर से इनकी जान को खतरा है, इसलिए इनकी हिफाजत करें। इन्होंने मजीद कहा कि 30 साल से ये लोग इस जमीन पर काम कराए हैं, इनका घर बार इस कारोबार से चलता है। इतने साल बाद नामालूम अफराद का इस तरह से कब्जा करना उन्हें बर्बाद कर देगा। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि खुली अराजी या कोई भी वक्त के खाली जमीनों को देखकर आजकल लैंड ग्रैबर्स के कब्जों के वाक़ये मंजर आम पर आ रहे हैं, जबकि ये लैंड ग्रैबर्स कोई ना कोई पुलिस स्टेशन हदूद के राउडी शीटर्स होते हैं। अपनी पावर दादागिरी के साथ गरीब अवाम की जमीनों पर कब्जा करते आए हैं। कई सालों से मेहनत से कमाई हुई जमीनों पर कब्जा करने वाले ये राउडी शीटर्स, ये लैंड ग्रैबर्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी बिना पर ये लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से अवाम के लिए कई सहूलियत फराहम की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो इन कब्जेदारों पर भी सख्त कार्रवाई के कुछ अहकाम जारी करे, जिससे ये लैंड ग्रैबर से छुटकारा हो। 34/2 सर्वे मीर आलम टैंक रूबरू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास मौजूद जमीन के ओनर्स ने लैंड ग्रैबर्स के नाम बताते हुए कहा कि शालीबंडा, मल्लारदेपल्ली, काला पत्थर, बहादुरपुरा के राउडी शीटर्स महमूद अली खान, नईम सिद्दीकी, सैयद शहबाज, नजम अली खान, मोहम्मद आसिफ 19 दिसंबर को जेसीबी लाकर इनकी 30 साल से मौजूद जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किए, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले कर दिया गया, पर अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। इन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। आइए सुनते हैं इसके तफसील लैंड ओनर्स की जुबानी हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम खतीजा सुल्तान नाहदी है। ये मैं जमीन 93 में ली थी। यहाँ पर कुछ लोग आके कब्जा करने के लिए आए थे। हम लोग है ना कंप्लेंट किए हैं पुलिस में, और मेरी इंतजा है कि असद साहब और रेवंत रे ये मेरी जमीन में खुद दिला। मेरा नाम शहजाद सलीम खादरी है। मैं खतीजा सुल्तान नाहदी का फर्जन हूँ। बेसिकली 18 तारीख को इस प्रॉपर्टी पे कुछ गुंडे कब्जा करने की कोशिश करें। ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम ओन करते। पिछले 30 साल से हमारा कब्जा है। 1993 का इसका रजिस्ट्रेशन है। 2009 में हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जब जेएचएमसी हमारे पास लैंड एक्विजिशन करने आई थी तो कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में था कि भाई इनको कंपनसेशन दे के लैंड एक्वायर करना चाहिए। उसके बाद 18 और 19 तारीख 2 दिन उन लोग कब्जा करने की खुसूसन कोशिश करे। 19 के दिन लोग जेसीबी लेके आ गए, जिसकी वजह से एसीपी साहब यहाँ पे दौरा करने आए, यहाँ पे इंक्वायरी करे और उसके बाद हमको बुलाया गया पुलिस स्टेशन। हम गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हमारे जो बाजू वाले पड़ोसी हैं उन दोनों को एफआईआर मिल चुका है 3/12/23 और 3/13/23। हमको जब एफआईआर पूछा गया तो हमको ये बताया गया कि आप 19 को कंप्लेंट नहीं दिए, जबकि हमको बोला गया था कि क्योंकि आप 18 तारीख को कंप्लेंट दिए हैं आपको 19 को देने की जरूरत नहीं और आपको आपका एफआईआर मिल जाएगा। जब हम गए हमको 2 मरतबा ये कहा गया कि भाई आप जो है इनसे रब्त करें उनसे रब्त करें, हम जो है आपको एफआईआर नहीं दे सकते जब तक कि इंक्वायरी पूरी ना हो, जबकि एफआईआर मेरा राइट है, मुझे एफआईआर चाहिए। सेकेंड थिंग, हमको ऐसा लगता है हमारी जान को खतरा है। 3 दिन हॉलीडेज है कोर्ट को और हमको ऐसा लगता है कि भाई हम पे हमला एनी टाइम हो सकता है। कितने गज पे आपका लैंड? मेरा लैंड जो है 365 गज पे है जनाब, और हमारे पड़ोसियों का भी 365 गज पे है। इसमें जो है मेरे महमूद अली खान बोल के कोई जनाब है और कोई उनके एडवोकेट है जो फेक
फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बना के हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर रिसर्च इंक्वायरी होना। असदुद्दीन अवीसी साहब से मेरी इंतजा है कि हमारी मदद करें, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी जान को खतरा है, हमको बचाइए। कितने देर से प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? पिछले 4 दिन से प्रॉब्लम रहा। 18 तारीख को पहली बार कोशिश हुई, उसके बाद से 22 तारीख मेरे पास पूरा वीडियो एविडेंस है, सीसीटीवी कैमरा पे उनकी जेसीबी का फुटेज तक है अवेलेबल। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है। आपका लैंड लोकेशन? मेरा लैंड लोकेशन है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको, 34/2 सर्वे, मिरालम टैंक, ऑपोजिट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चाहूंगा कि बेसिकली यहाँ पे सरदार जो साहब हमारे पड़ोसी है, उनकी एफआईआर होने के बावजूद एक भी अरेस्ट नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो राउडी शीटर्स है, जो 4 पुलिस स्टेशन में उनका नाम है, इंक्लूड्स शालीबंडा, काला पत्थर, मैरडपल्ली और बहादुरपुरा। ये 4 राउडी शीटर्स हमारे को आगे खाली कराने की कोशिश करें, उसके बावजूद इनको बुक नहीं किया गया है अभी तक। हमसे कहा जा रहा है कि इंक्वायरी ही हो रही है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि प्लीज 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 हमारी मदद कीजिए और हमको हमारा हक दिलाइए। अब आपके पड़ोसी ने जो एफआईआर कराए, इन लोग के ऊपर ही एफआईआर कराए लोग? एग्जैक्टली, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करे। उनका मानना यह है कि पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, विच इंक्लूड 700 स्क्वायर यार्ड्स मेरे नेबर्स के, 365 हमारा, 365 उनका। और हम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप जो ये जमीन खाली कर दो, ये जमीन हम ले लेते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट? मेरे पास पूरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है सर। ये हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सर, आप लोग देख सकते हैं। उससे हटके जीएचएमसी की नोटिसेस है, हमको ही आती है। उन्होंने दिसंबर में ये महीने में रजिस्ट्रेशन करा के हम पे कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, मैं चाहूंगा कि इस पर रिसर्च हो कि भाई उनके डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने हैं और क्या बेसिस पे उन्होंने जो आके हमको खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कब खरीदे थे प्रॉपर्टी? 1993 में खरीदे थे मेरे वालिदा के नाम पे। 1993 में मेरे वालिदा खरीदे थे प्रॉपर्टी। पुलिस से, हुकूमत से मैं खुसूसन गुजारिश करूंगा पुलिस से, हुकूमत से और रेवंत रेड्डी साहब से कि हमको हक दिलाइए और हमारी मदद कीजिए। और हकीकत मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारी जान को खतरा है। 3 दिन हॉलीडेज है, हमको नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं स्पेसिफिकली पुलिस प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमको प्लीज हेल्प करिए। जज़ाकल्लाह खैर। राउडी शीटर मैरदपल्ली है और नईम सिद्दीकी है और सैयद शहबाज है और बेसिकली नजम अली खान है, नईम सिद्दीकी, नजम अली खान और मोहम्मद आसिफ। ये सब आके यहाँ पे तमाशा करके जेसीबी लाके तोड़ने की कोशिश करे सर। और इनके नाम दिए गए, बाज़ाब्ता हम तो जानते ही नहीं थे इनको। हम पहचानत निकाल के जो काम पुलिस का था वो हम करने की कोशिश करें, जबकि वीडियो एविडेंस था पुलिस को देने के लिए। उसके बावजूद हम लोगों को बोला गया कि भाई नाम आपको मालूम है तो दो, हम नाम भी दिए। उसके बाद भी कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुई है। बेसिकली हमारा 3 कंप्लेनेंट्स है और एफआईआर सिर्फ 2 हुए और जो भी है उनकी भी तकलीफ आप सुनिएगा मेहरबानी करके। मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे 93 से मेरे वालिद साहब लिए थे। मैं जब से यहीं छूँ मैं यहाँ पर, और मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। और हम तीनों भाया हैं, ये कारखाने पे हम तीनों भाया का गुजारा है। हम तीनों गरीब आदमी हैं, हम लोग ऐसा हरासमेंट कर रहे हैं हम लोगों को। हम कहाँ जाना, हम किधर। और मेरे को 2014 में डिप्टी कलेक्टर से आके मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट्स देख के मेरे ये क्लियर से बोल के मेरे को दिए पेपर दिए है मेरे को। और मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। और रोड वाइंडिंग के अंदर वो बल्दिया वाले सर्वे करके मेरे को नोटिस भी दिए हुए मेरे को। और पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। और लाइट का बिल है मेरे पास, लाइसेंस है मेरे पास, 93 का लाइसेंस है मेरे पास कारखाने का, पूरे लाइसेंस है मेरे पास। डेंटिंग का कारखाना है, डेंटिंग का है, पेंटर, मैकेनिक है, सब है। हम तीनों भाई हैं, हम लोगों का गुजारा स्पेशल। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चियां वाले हैं, बच्चियों की शादियां हैं हमारे, हम जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर हम, अब ये लोग ऐसे हमको सताएंगे तो हम यही मर जाना पड़ता है। हमको खुद मर जाएंगे, जमीन कैसे हम भी जमीन कैसा चलेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेंगे हमारी। अब ये लोग हमको मारने को तुले हुए हैं, हमारे काटने को तुले हुए हैं।
समझे। यहाँ के जो भी गुंडे हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम यहाँ से रविंदर रेड्डी साहब से, डीसीपी से, एसीपी से, सर्कल साहब से, पुलिस यहाँ की बहादुरपुरा पुलिस से हम गुजारिश करते हैं हमारी मदद करिए। हमारी मदद कर रहे पुलिस वाले, बराबर मदद करें। हम बड़े लोगों से और मदद करना, कुछ मदद का सवाल करते हैं, समझे। वो भी हमारी मदद करे, मदद करेंगे तो अल्लाह आपको भी अजर देगा गरीब लोगों की मदद करने से, समझे। हमारे पीछे पड़े हुए, हाथ धो के पड़े हुए जमीन के पीछे हम बड़ी मेहनत करके ये जमीन हासिल करे हुए 93 में लिए हुए हैं। हमारे वालिद साहब लिए हुए, हमारा बचपना जाके हम यहाँ पर बुढ़े हो गए हैं, समझा। हमारे को अब यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कमजोर होने से ऐसा कर रहे हैं, पर हमारी मदद आप लोग करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर हमारे वास्ते फिर क्या फायदा है। हमारे लोग बड़े होके यहाँ पर हमारी मदद नहीं करे तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप यहाँ के सर्कल से, यहाँ के डीसीपी से, यहाँ की बहादुरपुरी पुलिस से और यहाँ के हमारी गुजारिश है कि हमारा ताउन करे, हमारा संयम से हमारी मदद करे और कुछ नहीं। अरेस्टिंग भी नहीं हुआ है किसी का, जो आके हमको धमकियां दी है उसके वीडियो से हमारे पास हो, और कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ वहाँ पे कुछ भी। और हमारे पास FIR भी है, और पहले भी हम कंप्लेन दिए। कंप्लेन देने के बावजूद भी सुबह में आके हम बुलडोजर लगा रहे थे। 18 को दिए हम, 18 कंप्लेन दिए, सुबह 19 तारीख को सुबह में आके बुलडोजर लगा रहे हैं। फिर 100-150 लोग आ गए यहाँ पर हमारे मारने के लिए। उनको कपड़ा लपट लेके आ गए लोग। हम क्या कर, हम नाम वगैरह हमको नाम तो नहीं मालूम हमारे को। हम लोग काम कर, जो भी है वीडियो में है, जो भी है वीडियो के अंदर फोटोज है, उसके अंदर आप देख सकते हो। आप जो भी है पूरा वीडियो है हमारे के लिए। हमारे को भाई हम काम से घर से कारखाना जाने वाले, हमको मालूम है ना कौन क्या, हम क्या कर, हम नाम वगैरह हमको नाम तो नहीं मालूम हमारे को। हम लोग काम कर, जो भी है वीडियो में है, जो भी है वीडियो के अंदर फोटोज है, उसके अंदर आप देख सकते हो। आप जो भी है पूरा वीडियो है हमारे के लिए। हमारे को भाई हम काम से घर से कारखाना जाने वाले, हमको मालूम है ना कौन क्या है क्या नहीं मालूम हमारे को। हम रोज मेहनत करके खाने वाले, रोज लेके जाके खिलाने वाले बच्चों को हमारे पीछे पड़े हुए लोग। 18 तारीख के दिन हम दरखास्त डाले हम लोग बहादुरपुरा PS पे। उस दिन हमारे को उसकी FIR नहीं आई। फिर दूसरे दिन, उस दिन हम रात में कंप्लेन करे, फिर दूसरे दिन सुबह में बुलडोजर लेके आगे लोग खड़ा नहीं कर। फिर हम पुलिस को बुलाए, बाद में लोग चले गए, पुलिस आई हमारे पास। फिर बाद में हमारे पास ACP साहब आके इंस्पेक्शन करके गए यहाँ पर, और वीडियो लिए हुए हैं हम। ACP साहब आके इंस्पेक्शन करके फिर नाके में हमारे से बोले हमारे को ताउन की हमारा मदद बराबर आपकी ताउन करेंगे बोले। हम उनके ऊपर FIR कर रहे हैं बोले। ये हमारे पास क्या FIR है, हमारे पास बल्दिया के हमारा नोटिस है, हमारे पास बल्दिया का लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर थे। 93 से बड़ा बैठे हुए हम लोग यहाँ पर, और हमारे लाइट के बिल्स है, हमारे पास कारखाने का लाइसेंस है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। रविंद्र रेड्डी साजिश है कि हमारी मदद करिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बुलडोजर का भी राज चल रहा है। डेंटिंग का कारखाना, वालिद साहब डेंटर थे, हम तीनों भाई भी डेंटर है, और इसी कारखाने पे हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चों की जिंदगी है, हमारे बच्चों की शादियों का बच्चियां है। अब शादियां करने आए लोग, हम खाए तो जाएंगे कहाँ सर? हम जाएंगे कहाँ? इस जमीन पे बुढ़े हो गए, अब ये काम करते करते हम चलेगा, बुढ़ा पानी आ गया हमारा अभी। ये कहाँ पर है आपकी जमीन? कहाँ पर है ये फिल्टर और दानामा की झोपड़ी। असल इसका नाम क्या है डॉक्यूमेंट में? बम नकलो के नाम है इसके अंदर डॉक्यूमेंट। ये बम नकलो है। पिलर नंबर 72 जो न्यू ब्रिज बन रहा, ये जो ब्रिज बन रहा तो बहादुरपुरा से आराम कर जो ब्रिज जा रहा है, पिलर नंबर 72 है। शादी खाने के सामने